हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 10.5 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करने वाले हैं। बने रहिए एंड तक। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक, आपको पूरा से लेकर अभी जो शुरू हो रहा है वहाँ से लेकर के आपको पूरा अंत तक देखना है, ताकि आपका कोई भी जो है सो पार्ट आपका छूटे ना और आप अच्छे से समझ सकें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि आकृति 10.39 में एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु है। यहाँ पे हमारा एक वृत्त है। ठीक, ए बी सी डी 4 हमारा बिंदु है। ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण बी ई सी का मान जो है सो कितना है, तो 130 डिग्री। बी ई सी यानी ये दोनों आपका विकर्ण जो इस प्रकार से प्रतिच्छेद करता है ए सी और बी डी, माने इसका जो ए सी और बी डी पॉइंट है यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, तो 130 डिग्री का। ठीक, तो तथा कोण ई सी डी, कोण ई सी डी कहाँ पे है, तो कोण ई सी डी हमारा ई सी डी इसका जो मान है 120 डिग्री है। ठीक, तो कोण बी ए सी का मान क्या होगा, कोण बी ए सी का मान क्या होगा। ठीक, चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसमें जो पढ़े हैं थ्योरम उसी थ्योरम का यूज करेंगे। देखो ये हमारा क्या है, एक जीवा है और इसके अंतर्गत यहाँ पे हमारा क्या है, इस तरीके से इधर से भी एक रेखा आ रहा है, अन्य इधर से रेखा, इधर से रेखा, बीच से हमारा इधर से भी एक छोटा रेखा आ रहा है, अन्य दो चाप को यहाँ पे अलग अलग कर रहा है। ठीक, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, आपस में समान होगा, दोनों एक ही तरफ है। ठीक, बस इतना याद रखना है। हम लोग यहाँ पे कॉपी पर आते हैं। तो चलो इस वाले फिगर में हम लोगों को यहाँ पे कोण बी ए सी का मान ज्ञात करना है। ठीक, इसका मान कितना होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक हमें जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो क्या, हमारा एक त्रिभुज भी नज़र आ रहा है। ठीक, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ये हमारा क्या है, पूरा एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिभुज है। तो हम लोग चलते हैं इसके अंदर पहले, नहीं तो थोड़ा सा रुक जाइए। यहाँ पे हम लोग इसके अंदर आते हैं। ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रेखा हमारा पूरा बनेगा तो 180 डिग्री का बनेगा। तो देखो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कोण बी और यहाँ पे क्या है, ई है। ठीक, कोण बी ई सी, कोण बी ई सी, कोण बी ई सी प्लस का कोण क्या है, डी ई सी, ये कोण और एक कोण दोनों मिला करके कितना होगा, 180 डिग्री। कहाँ से होगा, तो ये हमारा लीनियर पेयर यानी रेखिक युग्म से होगा। तो कोण बी ई सी प्लस कोण डी ई सी, कोण डी ई सी जो मान है कितना है, तो 180 डिग्री। ये हमारा यहाँ पे आ गया कहाँ से, तो ये रेखिक युग्म से। ठीक, इसको थोड़ा यहाँ पे हिंट करना है। अब देखो हम लोगों को कोण बी ई सी का मान पता है, तो इसको जगह पर हम लोग यहाँ पे 130 का यूज करेंगे, प्लस हमें डी ई सी का मान चाहिए तो इसकी जगह पर यहाँ पे डी ई सी लिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे 180 डिग्री हो गया। ठीक, अब इसे हमें यहाँ पे कोण डी ई सी का मान चाहिए तो 180 इसको रखते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो ये प्लस से माइनस में चले आएगा। ठीक, 180 में से 130 जाएगा तो बचा हुआ कोण कितना है, तो 50 डिग्री। कोण डी ई सी का जो मान आ गया वो हमारा कितना आ गया, 50 डिग्री। एक पहला जो हमारा शायद पहले पूछा गया था, क्या देख लेते, नहीं इसका नहीं, हम लोगों को डायरेक्टली पूछा गया बी ए सी का मान कितना होगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे इस मान निकालिए, यहाँ पे कितना है इसका 50 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे हम इस त्रिभुज के अंदर बात करेंगे, त्रिभुज की ई डी सी में। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा, त्रिभुज ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में। अच्छा, तीनों कोण को सम करेंगे यानी जोड़ेंगे तो वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे तीनों कोण को जोड़ते हैं, कोण ई जोड़ कोण डी जोड़ कोण सी मिला करके कितना होगा, 180 के बराबर। ठीक, अब कोण ई का मान हम लोगों को पता है, देखिए ये बीच में है तो ये हमारा कोण ई का मान है, तो यहाँ पे 50 डिग्री लिख देंगे, प्लस अभी हम लोगों को कोण डी का मान चाहिए, इसका मान चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे इसका यूज नहीं, कोण डी का ही रखेंगे। ठीक, प्लस कोण सी का मान, कोण सी का मान पहले से ये हमारा जो ई सी डी है इसको हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है कोण सी। ठीक, इसका जो मान है कितना है, 20 डिग्री, यहाँ पे रख देंगे हम लोग 20 डिग्री बराबर का 180। अब यहाँ से कोण डी का मान चाहिए। ठीक, तो 50 और 20 कितना हो गया, 70 बराबर का 180 हो गया। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसका पूरा नाम लिखते हैं, कोण बी डी सी। ठीक, बी डी सी का जो मान हो जाएगा 180 और ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसका जो मान आ गया वो कितना आ गया, 110 डिग्री। ठीक, कोण बी डी सी हमारा जो मान आ गया वो कितना आ गया, 110 डिग्री के बराबर। लेकिन हमें तो चाहिए यहाँ पे कोण बी ए सी। तो थ्योरम जो हमारा 10.8 था, पेपर में हमारा 10.8 था, वो क्या कहता था कि एक ही ओर के बने हमारा जो होगा, एक ही जीवा की तरफ बने हुआ हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोण और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोण, जो दोनों कोण होगा वो सेम होगा। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय के द्वारा कोण बी ए सी जो हो जाएगा, कोण बी ए सी जो हमारा होगा, कोण बी ए सी जो होगा हमारा बी डी सी का इक्वल होगा। कोण बी ए सी बराबर कोण बी डी सी।
ठीक। तो BDC का मान 110 डिग्री है, ठीक। तो इसके जगह पर हम लोग यहाँ पे कौन BAC का भी मान 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम लोग यहाँ पे 6 नंबर पर आते हैं, ठीक। सेम क्वेश्चन यहाँ पे लगाना है वैसे ही जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC का मान 70 डिग्री और कोण BAC का मान 30 डिग्री हो तो BCD ज्ञात कीजिए। यदि AB बराबर BC हो तो कोण ECD का मान ज्ञात कीजिए। हमारा कोई ABCD जो हमारा है चक्रीय चतुर्भुज का परिभाषा क्या होता है, यानी उसका चारों विकर्ण जो होगा, यानी चारों जो उसका शीर्ष होगा कहीं ना कहीं उस वृत्त के अंदर ही होगा, ठीक। उसी को हम लोग बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चलिए इसका फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है, देखिए ये हमारा कोई वृत्त है, इसमें हमारा चक्रीय चतुर्भुज देखो तो चारों जो हमारा शीर्ष है वो किसके वो अंदर है, तो हमारा वृत्त के जो हमारा परिमाप है उसी के ऊपर सटा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों को कौन DCE का मान, इसका मान निकालना है, ठीक। कोई बात नहीं, चलो इसका मान हम लोग निकालते हैं। पहले तो देखो यहाँ पे BC जीवा है, ठीक। यहाँ पे BC हमारा जीवा है, तो हम एक काम करते हैं, ये हमारा अगर यदि BC जीवा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, थोड़ा सा यहाँ पे दूसरा पेन लेकर के यहाँ से ये हमारा B और C क्या है, इसका जीवा है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक पार्ट में वृत्त को और दूसरा पार्ट में ये हमारा पूरा वृत्त हो गया, ठीक। अब यहाँ से क्या है कि ये हमारा 30 डिग्री है, ठीक। यहाँ से देखो हमारा एक कोण यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस जीवा के ही अंदर आ रहा है, ठीक, दोनों जीवा के अंदर। उसी तरीके से यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोनों जीवा को मिला रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी दोनों जो हमारा है BC जीवा के ऊपर ही स्थित है। तो ये कोण और ये कोण फिर से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक। कैसे हो जाएगा, तो ये जो प्रमेय हम लोगों ने यहाँ पे थ्योरम जो यूज किया है, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रमेय के द्वारा ये जो कोण BCE है, कोण BDC है, ठीक। कोण BDC का मान इक्वल टू इसका मान बराबर होगा CAB का, कोण CAB का। क्यों होगा, तो इसके लिए थोड़ा लिखेंगे कि एक ही जीवा पर एक ही समान जीवा पर स्थित है, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे इसको यहाँ पे ये रो मारिएगा, ठीक। एक ही समान जीवा पर स्थित है, ठीक। ये दोनों आपस में क्या है, तो ए इक्वल है, ठीक। तो यहाँ पे कोण BDC का मान कितना हो जाएगा, तो CAB के बराबर। तो CAB का मान हमारा 30 डिग्री है, इसका भी मान हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। चलो एक बात तो हम लोगों को यहाँ से मिल गया, लेकिन हम लोगों को निकालना है इस वाले कोण को, ठीक, इस वाले कोण को। चलो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे त्रिभुज के अंदर आते हैं, त्रिभुज BDC में, क्योंकि यहाँ पे 2 एंगल है और तीसरा एंगल निकालना है। तो हम लोग एंगल का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे त्रिभुज का तीनों कोणों का योग, वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 का मान दिया है, तीसरा का निकालना है, तो वहाँ से हम लोग 180 में से दोनों को जोड़ के निकाल सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग पहले त्रिभुज के अंदर चलेंगे। त्रिभुज हमारा है BDC, त्रिभुज BDC में तीनों कोण मिल करके होगा 180 के बराबर। कोण B जोड़ कोण D जोड़ कोण C कितना होगा, ये इसका जो योग होगा वो 180 के बराबर। हमें 2 कोण का मान दे रखा है, कोण B और कोण D। कोण B हमारा 70 डिग्री, कोण D का मान 30 डिग्री। तो ये 70 हो गया प्लस का 30 प्लस कोण C इक्वल टू में 180, ठीक। अब ये कोण C हो गया 70 और 30 100 हो गया, ठीक। 100 हो गया, बराबर के इस पार लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे। तो कोण C का जो मान आ गया कितना आ गया, ये 80 डिग्री आ गया, ठीक। लेकिन हमें चाहिए इसका एक पार्टिकुलर पार्ट हमारा जो है सो कोण DCE का, हमारा DCB का ही एक पार्टिकुलर कोण हमारा DC है, इसका हम लोगों को मान चाहिए। एक बात वहाँ पे हम लोगों को बोला गया था कि AB और BC आपस में इक्वल है, ठीक। तो AB के बराबर BC है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा ये AB बराबर BC होगा तो ये हमारा एक क्या कौन सा त्रिभुज होगा, तो ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक। और समद्विबाहु त्रिभुज में अगर यदि 2 भुजा बराबर होता है तो उसका 2 कोण भी क्या होता है, वो भी आपस में इक्वल होता है, सेम होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो AB और BC, इसके जो सामने कोण बन रहा है वो हमारा दोनों सेम होगा। तो AB के जो हमारा सामने कोण है वो कौन सा कोण है, इसकी कोण C जो हो जाएगा, ये हम या तो हम लोग इसको लिखेंगे कोण ECB जो हो जाएगा वो किसके बराबर, इसके सामने वाला BC के सामने हमारा इस त्रिभुज में कौन सा कोण है, इसके बराबर। तो इसका नाम है कोण
कॉन बी ए सी। तो उसी तरीके से इसका जो मान निकल जाएगा वो इसके बराबर हो जाएगा। तो कॉन ई सी बी जो हमारा है, यहाँ पे कॉन बी ए सी का मान कितना है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा 30 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर। दोनों हमारा समान, यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो कोण बराबर होगा, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये पूरा कोण हमारा DCB जो था, यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोण DCB जो था, पूरा कोण DCB पूरा तो हमारा निकाला हुआ था, कितना था देखो हम लोग यहाँ पे निकाले हैं। ठीक, कौन सी का मान, तो इसी का मान, तो 80 डिग्री है। ठीक, अब कोण DCB हमारा जो है सो कौन सा छोटा छोटा कोण मिल करके बना है, तो पहला DCE है और दूसरा हमारा ECB है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखेंगे, कोण DCE प्लस कोण ECB बराबर मिल करके कितना है 80 डिग्री। अब कोण DC हमें मालूम नहीं है, कोण DCE निकालना है। ठीक, लेकिन ECB का मान हम लोगों को ऊपर में पता है कितना है 30 है, तो इसकी जगह पर 30 रखेंगे। ठीक, बराबर में 80। अब कोण DCE का मान चाहिए, तो 80 में से इस प्लस वाले को उधर माइनस करेंगे, जिसका मान हमारा कितना 50 डिग्री। कोण DCE का जो मान हो जाएगा वो हमारा 50 डिग्री इक्वल टू राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ 7 और 8। तब तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ तो कर लेना सब्सक्राइब।